रात का समय था। घड़ी करीब 11:30 बजा रही थी। राजस्थान के छोटे से कस्बे रामगढ़ से निकलते हुए सड़क एकदम सुनसान पड़ गई थी। दिन में यही सड़क गर्म धूप और धूल के साथ चहल पहल से भरी रहती, लेकिन रात को ये रास्ता किसी भूतहा सुरंग जैसा लगता। चारों ओर रेत का सन्नाटा, कभी कभार झाड़ियों में सरसराती हवा और दूर कहीं सियार की हुआ हुआ करती आवाज। अमित 26 साल का एक नौजवान अपनी रॉयल एनफील्ड पर उस सुनसान हाईवे से निकल रहा था। उसके हेलमेट पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी और बाइक का इंजन गहरी खामोशी को तोड़ता हुआ गूंज रहा था। वो पेशे से एक छोटा बिजनेसमैन था। जयपुर से जोधपुर आया था एक मीटिंग के लिए, लेकिन मीटिंग देर तक चली और अब उसके पास होटल रुकने का वक्त नहीं था। उसे अगले दिन सुबह सुबह जयपुर पहुंचना ही था। मजबूरी में रात के अंधेरे में उसने सफर शुरू किया। उसने रास्ते में 2-3 ढाबों पर रुककर चाय पी, लेकिन अब आसपास कोई बस्ती नहीं थी। बस अनंत फैला अंधेरा और वो अकेला। बाइक की हेडलाइट सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में अमित को ऐसा लग रहा था कि सड़क पर कुछ परछाइयां हिल रही हैं। उसने आंखें मलकर देखा, कुछ नहीं, बस हवा में उड़ती झाड़ियां। उसने खुद को समझाया, यार ज्यादा सोचा मत, बस चलो। लेकिन अंधेरे में कभी कभी चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। करीब आधा घंटा चलने के बाद अमित ने देखा कि सड़क किनारे एक पुराना मील का पत्थर पड़ा है। उस पर सफेद पेंट से लिखा था, जैसलमेर 60 किलोमीटर। पर पत्थर पर एक और चीज लिखी थी जिसे देख उसका दिल धड़क उठा। काले कोयले से किसी ने लिखा था, रात के बाद इस रास्ते से मत गुजरना, यहां कोई है। अमित ने बाइक धीमी की। उसने चारों ओर देखा, सब सुनसान, कोई इंसान नहीं। उसने हंसते हुए खुद से कहा, कोई मजाक करने वालों ने लिखा होगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट बैठ गई। कुछ ही देर बाद हवा अचानक तेज हो गई। रेगिस्तान की ठंडी हवाएं उसके हेलमेट को हिला रही थीं। बाइक अपने आप थोड़ी लड़खड़ाने लगी। अमित ने हैंडल संभाला और रफ्तार धीमी की। तभी उसकी हेडलाइट के सामने सड़क पर कोई आकृति दिखी। एक औरत, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ, लंबे खुले बाल जमीन को छू रहे थे। वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। अमित के हाथों से जैसे खून खिंच गया। उसने झटके से ब्रेक मारा और टायर चीखते हुए रुके और बाइक बस कुछ फुट दूर पर जाकर थम गई। उस औरत ने सिर उठाया। चेहरा आधा परछाई में था, लेकिन उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। होंठ हल्के खुले, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती सी दिया हो। अमित ने गला साफ किया और कांपते हुए बोला, मैडम, आप यहां इस वक्त ठीक हैं? कोई जवाब नहीं। औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाया और अमित की तरफ इशारा किया। अमित को लगा शायद ये कोई राह भटकी औरत है। उसने हिम्मत करके बाइक स्टार्ट रखी और धीरे से बोला, हाँ, आपको कहीं जाना है? बैठ जाइए, मैं छोड़ दूंगा। औरत कुछ बोले बिना सीधे उसकी बाइक के पीछे बैठ गई। ना कोई आहट, ना कपड़ों की सरसराहट, बस एक ठंडी हवा का झोंका। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक बढ़ाई और सोचा, चलो कहीं छोड़ दूंगा इसे। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे अजीब महसूस हुआ। बाइक बहुत भारी लगने लगी थी, जैसे पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बोझिल चीज बैठी हो। उसके कानों के पास धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, इतनी रात कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। अमित ने हेलमेट उतारने की कोशिश की, सोचा ये शायद हवा का शोर है। लेकिन हेलमेट उतारते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे बैठी औरत अब हंस रही थी। उसकी हंसी औरत जैसी नहीं बल्कि कई लोगों के एक साथ चिल्लाने जैसी थी।
अमित ने डर से हैंडल कसकर पकड़ा और पूरी स्पीड से बाइक भगाई। लेकिन जितनी स्पीड वो बढ़ाता उतनी ही हंसी तेज होती गई। उसका गला सूख गया। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में झांका। पीछे बैठी औरत का चेहरा अब साफ दिख रहा था। चेहरा पूरा काला झुलसा हुआ, होंठ गायब, आंखें गड्ढों जैसी और मुंह से खून टपक रहा था। अमित चीख पड़ा, हे भगवान, ये क्या है? बाइक अचानक अपने आप 120 की स्पीड पर पहुंच गई। हैंडल उसके कंट्रोल में नहीं था। औरत उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, अब तू कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अमित की सांसें जैसे रुक रही थी। स्पीडोमीटर 120 पार कर चुका था और हैंडल उसके हाथ से छूटने ही वाला था। उसने बेतहाशा ब्रेक दबाने की कोशिश की, मगर ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे, जैसे बाइक अब उसके काबू में ही नहीं रही। उसके कान में फिर वही खौफनाक हंसी गूंजी। भाग कहां जाएगा? ये रास्ता तेरा आखिरी रास्ता है। अमित की आंखों से आंसू निकल आए। डर और पछतावे से कांपते हुए उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया। तभी सामने दूर उसे एक ढाबे की टिमटिमाती लाइट दिखाई दी। उसने पूरी ताकत लगाई और अचानक गियर बदलकर बाइक को झटका दिया। बाइक धड़ाम से सड़क किनारे फिसल गई और अमित रेत में लुढ़क गया। उसकी कोहनियों और घुटनों से खून बह रहा था। उसने तुरंत पीछे देखा। बाइक गिर चुकी थी, लेकिन उस पर बैठी औरत कहीं दिखाई नहीं दी। सन्नाटा, सिर्फ रेत पर हवा की सनसनाहट। अमित हांफते हुए उठा और घसीटते हुए ढाबे की ओर भागा। ढाबा पुराना था। टूटे फूटे लकड़ी के बोर्ड पर लिखा था शेरू ढाबा। अंदर 2-3 लालटेन जल रही थीं। एक बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा था और एक नौजवान चूल्हे पर रोटी सेंक रहा था। अमित दरवाजा धकेलकर अंदर घुसा और हांफते हुए बोला, भाई, पानी, जल्दी पानी दो। लड़के ने घबराकर उसे लोटा पकड़ा दिया। अमित ने पानी पिया और जमीन पर बैठ गया। बूढ़ा आदमी ध्यान से उसे देखने लगा। उसकी आंखें गहरी और अजीब थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तू किधर से आ रहा है छोरे? अमित कांपती आवाज में बोला, रामगढ़ से जयपुर जा रहा हूं। रास्ते में वो औरत। ये सुनते ही ढाबे में अजीब खामोशी छा गई। चूल्हे पर रोटी सेंकता लड़का भी थम गया। बूढ़ा धीरे से बोला, किस औरत की बात कर रहा है तू? अमित हकलाया, सफेद साड़ी वाली, चेहरा जला हुआ, बाइक पर बैठ गई थी, हंस रही थी। बूढ़े के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई, जैसे वो पहले से सब जानता हो। उसने हुक्के का कश लिया और कहा, वो यहां की लाजवंती है। अमित ने हैरानी से पूछा, कौन? बूढ़े ने धीरे धीरे कहानी सुनाना शुरू किया। लगभग 20 साल पहले की बात है। इस रेगिस्तान के बीच एक गांव था, खेजड़ी। वहां लाजवंती नाम की लड़की रहती थी। बहुत सुंदर, लेकिन किस्मत की मारी उसकी शादी अच्छे घर में नहीं हो पाई। ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जला दिया। बेचारी भागकर इसी सड़क पर दौड़ती रही, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो तड़प तड़प कर मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी इसी रास्ते पर भटकती है। जो भी रात के बाद इस हाईवे से अकेला गुजरता है, वो उसके साथ चला जाता है। कभी बाइक का एक्सीडेंट, कभी ट्रक की टक्कर, कभी गाड़ी पलट जाती है। लोग कहते हैं मरने से पहले लाजवंती हर किसी को वही वाक्य सुनाती है, अब तू कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। बूढ़े की आवाज ठंडी और भारी थी। अमित के रोंगटे खड़े हो गए। अमित कांपते हुए बोला, तो अब मैं क्या करूं? वो मेरे पीछे पड़ी है। बूढ़े ने गहरी सांस ली। बचने का एक ही रास्ता है। जब वो तुझसे बात करे, जवाब मत देना, उसकी आंखों में मत देखना, और सबसे जरूरी, इस ढाबे के आगे मत जाना। आगे जो इलाका है, वहां से कोई लौटा नहीं। अमित का गला सूख गया। लेकिन मुझे सुबह तक जयपुर पहुंचना है। बूढ़े ने उसे घूरा और बोला,
छोरे, जिंदगी बचानी है या सफर पूरा करना है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। ढाबे की लालटेन झपक रही थी। बाहर हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। अमित ने मन ही मन सोचा कि सुबह होने तक यहीं रुक जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक ढाबे के दरवाजे पर तेज हवा का झोंका आया। लालटेन बुझ गई। बाहर से वही खौफनाक हंसी गूंजी। अमित, तू मुझसे बच नहीं सकता। अमित का खून जम गया। ये मेरा नाम कैसे जानती है? बूढ़ा चीख पड़ा, भाग अंदर के कमरे में, जल्दी। लड़का दरवाजा बंद करने दौड़ा, मगर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सफेद साड़ी वाली वही औरत दरवाजे पर खड़ी थी। बाल उड़ रहे थे, आंखें जल रही थी। उसका चेहरा अब और भयानक दिख रहा था, आधा कंकाल आधा जला हुआ। उसने सीधा अमित की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, तू कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। अमित चीख पड़ा और भागकर अंदर कमरे में घुस गया। लड़के ने दरवाजा बंद कर लिया। दोनों हांफते हुए कांप रहे थे। बाहर से लगातार दरवाजे पर चोटें पड़ रही थीं। खोलो, खोलो, वरना सबको ले जाऊंगी। अमित ने रोते हुए बूढ़े से पूछा, मुझे बचाओ प्लीज। बूढ़ा हुक्का छोड़कर खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जेब से कोई पुराना तावीज निकाला और अमित के हाथ पर बांध दिया। ये मेरी बीवी ने मरने से पहले दिया था, इससे शायद तू बच जाए। पर ध्यान रखना, जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़े, इस सड़क से हमेशा के लिए दूर निकल जाना, वरना अगली बार कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। रात जैसे तिल तिल करके रुक गई थी। बाहर वही औरत लगातार दरवाजा पीट रही थी। बीच बीच में हंसी, चीखें और घुटी हुई आवाजें। अमित, लड़का और बूढ़ा तीनों कांपते रहे। आखिरकार मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी। आसमान में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। औरत की आवाज अचानक धीमी हो गई, फिर पूरी तरह गायब। दरवाजा खोल कर देखा, बाहर कोई नहीं था। बस रेत पर लंबे बालों के निशान पड़े थे, जैसे कोई घसीटता हुआ गया हो। सुबह होते ही अमित ने बाइक उठाई। वो टूटी फूटी थी, लेकिन चलने लायक। बूढ़ा दरवाजे पर खड़ा था। उसने गंभीर आवाज में कहा, याद रखना छोरे, लाजवंती का इलाका यहीं तक है। अगर फिर कभी रात को इस सड़क पर आया तो अगली बार कोई ढाबा नहीं मिलेगा। अमित ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और बाइक स्टार्ट की। दिल अभी भी कांप रहा था। हेलमेट पहन के उसने पीछे देखा। ढाबा वहीं था, लेकिन अजीब बात यह कि अब वहां लालटेन नहीं जल रही थी। उसने आंखें मली। ढाबा गायब था, सिर्फ उजड़ा हुआ खंडहर पड़ा था। अमित का गला सूख गया। तो क्या मैं पूरी रात किसी भूतिया ढाबे में था? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरी स्पीड से बाइक चलाई और कसम खाई कि वो कभी इस रास्ते पर वापस नहीं आएगा। लोग आज भी कहते हैं कि उस सुनसान हाईवे पर रात को अगर कोई अकेला बाइक से गुजरे तो पीछे से हंसी की आवाज आती है। कभी कोई औरत बाइक पर बैठी दिखती है, कभी दूर एक ढाबा दिखाई देता है। लेकिन जो लोग उस ढाबे में घुस जाते हैं, उनका अगली सुबह कोई पता नहीं चलता। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।